आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले चावल की आपूर्ति जारी रखने को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। सपा ने विधानसभा उपचुनाव के लिए 6 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। मैनपुरी के करहल से तेज प्रताप यादव और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से अजीत प्रसाद लड़ेंगे चुनाव। 68 जिलों के 728 चकबंदी लेखपालों को कानूनगो के पद पर किया गया पदोन्नत। 2016 से खाली थे पद। प्रदेश में 16 शक्तिपीठों पर नवरात्र की सप्तमी और अष्टमी पर मनाया जा रहा है शक्ति महोत्सव। और लखनऊ में 21 से 27 नवंबर के बीच खेले जाएंगे इंटरनेशनल मास्टर्स लीग के 6 मैच। सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा समेत कई दिग्गज खिलाड़ी होंगे शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने लोगों में खून और पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे वर्ष 2028 तक जारी रखने का फैसला लिया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये समावेशी विकास और पोषण सुरक्षा की दिशा में उठाया गया कदम है। आज कैबिनेट में फैसला लिया गया कि 2024 से 2028 तक इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा और 17,082 करोड़ का टोटल इस पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी और इसमें ये एक्सपेक्टेशन है कि देश में एनीमिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ये दोनों बड़ी जो प्रॉब्लम्स विशेषकर महिलाओं में और विशेषकर जो हमारे ऐसे वंचित वर्ग है, गरीब वर्ग है, उन सब में ये जो प्रॉब्लम देखी गई है उसको बड़े तरीके से, बड़े पैमाने पे एड्रेस किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि पर सुपोषित भारत समृद्ध भारत के संकल्प की सिद्धि को समर्पित केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये फैसला एनीमिया मुक्त, कुपोषण मुक्त भारत के स्वप्न को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। इसके अलावा आज केंद्रीय कैबिनेट ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में 2280 किलोमीटर सड़क नेटवर्क के विकास का निर्णय भी लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बलरामपुर में विकास कार्यों की समीक्षा की। 2 दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय और चिकित्सालय परिसर का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री आज तुलसीपुर स्थित शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे और कल सुबह देवीपाटन शक्तिपीठ मंदिर में पूजन अर्चन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SC/ST आयोग के पदाधिकारियों से लोगों से संवाद कर योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SC/ST आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्षों और सदस्यों के साथ कल बैठक में ये निर्देश दिए। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष टीमें बनाकर पहले चरण में मंडल मुख्यालय और दूसरे चरण में जिलों का दौरा कर लोगों से संवाद करें। साथ ही SC/ST हॉस्टलों का दौरा कर वहां की साफ सफाई और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण करें। आयोग के पदाधिकारी छात्रों से चर्चा कर उनको मिल रही सुविधाओं का फीडबैक लें। श्री योगी ने निर्देश दिए कि अभ्युदय योजना के तहत छात्रों को मिल रही निःशुल्क कोचिंग का भी आकलन किया जाए। उन्होंने कहा कि मुसहर, थारू, चेरो, सहरिया आदि जनजातियों को जन कल्याणकारी योजनाओं का 100% लाभ मिले, इस दिशा में काम किया जाए। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 6 सीटों पर आज उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। सपा अध्यक्ष ने करहल सीट पर तेज प्रताप यादव को उतारा है। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट से अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद और कानपुर की सीसामऊ सीट से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है। प्रयागराज की फूलपुर सीट से मुस्तफा सिद्दीकी, कटेहरी सीट से शोभावती वर्मा और मजमा सीट से ज्योति बिंद को पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद आज प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में घायल हो गए। हादसा करिहा बाजार के पास काफिले की गाड़ियों के आपस में टकराने से हुआ। जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर मनोज खत्री ने बताया कि श्री निषाद को दाहिने पैर में मामूली चोट आई है।
माननीय मंत्री जी को दाहिने घुटने में मामूली चोट आई हुई थी, खरोच टाइप की और थोड़ी सूजन थी। उनका एक्सरे कराया गया जो कि सामान्य था, थोड़ा मस्कुलर टियर था, उसके लिए नी ज्वाइंट के लिए रेस्ट किया गया। उसी के साथ साथ रूटीन टेस्ट किया गया। मंत्री जी एकदम ठीक ठाक है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं, घबराने वाली कोई बातें नहीं थी, कोई फ्रैक्चर नहीं था, कोई ऐसी चीजें नहीं थी। राज्य सरकार ने 8 साल बाद प्रदेश के प्रतीक्षारत चकबंदी लेखपालों को पदोन्नति दे दी है। प्रदेश के 68 जिलों के 728 चकबंदी लेखपालों को कानूनगो के पद पर पदोन्नत किया गया है। 2016 से प्रदेश के विभिन्न जिलों में कानूनगो के कई पद रिक्त चल रहे थे, जिसके कारण भूमि से जुड़े विवादों को निपटाने में देरी हो रही थी। पदोन्नति प्रक्रिया में बरेली जिले में सबसे अधिक 60 चकबंदी लेखपालों को कानूनगो बनाया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने आज आगामी त्योहारों को देखते हुए सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में अधिकारियों को कानून व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रदेश में किसी भी स्थिति में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने न दिया जाए। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की अगुवाई में अलग अलग फोर्स के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग की जाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखने के निर्देश भी दिए। वहीं प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि भीड़ भाड़ वाली जगहों की ड्रोन से लगातार मॉनिटरिंग की जाए। मिशन शक्ति अभियान के तहत प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के 16 शक्ति पीठों पर नवरात्र की सप्तमी और अष्टमी पर शक्ति महोत्सव मनाया जा रहा है। संस्कृति विभाग ने इस संबंध में सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। महोत्सव के तहत प्रदेश के कलाकार कुंभ और नवदुर्गा के प्रसंगों पर आधारित कार्यक्रम कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश के 16 शक्तिपीठों में महिलाओं के सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन पर जोर देते हुए शक्ति महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रदेश के मां पाटेश्वरी मंदिर देवी पाटन, शीतला माता मंदिर मैनपुरी, मां वैष्णो देवी मंदिर फिरोजाबाद, मां काली माता मंदिर झांसी सहित लखनऊ के कालीबाड़ी मंदिर और बख्शी तालाब स्थित मां चंद्रिका देवी मंदिर में ये आयोजन किए जा रहे हैं। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। देव दीपावली पर इस बार काशी के घाट 12 लाख दीपों से जगमगाएंगे। विश्व प्रसिद्ध काशी की देव दीपावली 15 नवंबर को मनाई जाएगी। वाराणसी पर्यटन विभाग के उपनिदेशक आर.के. रावत ने बताया कि इस वर्ष वोकल फॉर लोकल के तहत काशी के घाटों पर जगमगाने वाले दिए स्थानीय लोगों और महिला स्वयं सहायता समूहों से लिए जाएंगे। इस बार हम इंटरनेशनल लेजर शो, इंटरनेशनल फायर क्रैकर शो कराएंगे और इसके अलावा 12 लाख दीपक जो घाटों पे सजेंगे। इस बार जन सहभागिता का बड़ा योगदान रहेगा। बड़ी संख्या में लोगों को शामिल करते हुए बहुत सारे NGOs, बहुत सारी सोसाइटीज़, जो घाटों की अपनी समितियां हैं वो, इसके अलावा लोगों का उसमें सहयोग रहेगा। और इस बार करीब 12 लाख दीपक होंगे। 3 लाख के आसपास गाय के गोबर के बने हुए दीपक जो स्वयं सहायता समूह बनाती हैं, जो महिलाओं का एक ग्रुप है, उनके माध्यम से हम लेके इसको जलाएंगे। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 21 से 27 नवंबर के बीच इंटरनेशनल मास्टर्स लीग के 6 मैच खेले जाएंगे। इस लीग में सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, कुमार संकारा, शेन वॉटसन जैसे दिग्गज खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। लीग की शुरुआत लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 21 से 27 नवंबर के बीच इंटरनेशनल मास्टर्स लीग के 6 मैच खेले जाएंगे। इस लीग में सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, कुमार संकारा, शेन वॉटसन जैसे दिग्गज खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। लीग की शुरुआत 17 नवंबर को मुंबई में होगी और फाइनल मैच 8 दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा। T20 फॉर्मेट में होने वाले इस लीग में लखनऊ में पहला मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले चावल की आपूर्ति जारी रखने को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। सपा ने विधानसभा उपचुनाव के लिए 6 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। मैनपुरी के करहल से तेज प्रताप यादव और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से अजीत प्रसाद लड़ेंगे चुनाव। 68 जिलों के 728 चकबंदी लेखपालों को कानूनगो के पद पर किया गया पदोन्नत। 2016 से खाली थे पद। प्रदेश में 16 शक्तिपीठों पर नवरात्र की सप्तमी और अष्टमी पर मनाया जा रहा है शक्ति महोत्सव। और लखनऊ में 21 से 27 नवंबर के बीच खेले जाएंगे इंटरनेशनल मास्टर्स लीग के 6 मैच। सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा समेत कई दिग्गज खिलाड़ी होंगे शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।